ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए तालीम में 5% रिजर्वेशन कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ एक अहम आईनी चैलेंज सामने आया है। शहर के एक वकील ने इस इकदाम को मन माना इम्तियाजी और बुनियादी हुकूक के मनाफी करार देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। अर्जी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रियासती हुकूमत ने मुस्लिम अक़लियत खुसूसन समाजी व तालीमी तौर पर पसमानदा तबक़ात के साथ इम्तियाजी सलूक किया है और यह फैसला आइन में दिए गए मसावत और इंसाफ के उसूलों से मुतसादिम है। यह दरख्वास्त एडवोकेट सैयद एजाज अब्बास नकवी की जानिब से एडवोकेट नितिन सतपुते के जरिए दायर की गई है। अर्जी में कहा गया है कि हुकूमत का हालिया फैसला न सिर्फ आईनी दफात की खिलाफ वर्जी है बल्कि माजी की अदालती फैसलों और तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को भी नजरअंदाज करता है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत ने किसी ताज़ा सर्वे या आदाद शुमार के बगैर अचानक 2014 की हुकूमती करारदाद GR को मनसूख कर दिया, जो कि कानूनी और आईनी तकाज़ों के खिलाफ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी हफ्ते के रोज थाने जिले के भेवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में उस वक्त पेश हुए जब 2014 के एक हत्या की इज्जत मुकदमे में उन्हें नया जामिन पेश करने की हिदायत दी गई थी। यह मुकदमा राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS की एक कारकुन की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अदालत ने हाल ही में राहुल गांधी को हिदायत दी थी कि वो जाती तौर पर हाजिर होकर नए जामिन से मुताल्लिक़ कानूनी तकाजे पूरे करें, क्योंकि उनके साबिक जामिन और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल गुज़िश्ता साल दिसंबर में इंतकाल कर गए थे। अदालती हुक्म के मुताबिक नई जमानत की तकमील के लिए उनकी जाती हाजिरी जरूरी करार दी गई थी। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सतपकाल को मुकदमे में नया जामिन बनाया गया। कांग्रेस राय के मुताबिक तमाम कानूनी रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई और अदालत में मतलूबा दस्तावेजात जमा करा दिए गए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2025-30 3 के 7वीं निश्चय यानी अज़्म सबका सम्मान जीवन आसान के तहत सड़कों पर पैदल चलने वाले शहरियों के एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने हफ्ते के रोज बिहार के आवाम के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी इत्तला दी। उन्होंने सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए अहम फैसला किया है ताकि आम लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आज एक्स पर लिखा कि 20 नवंबर 2025 को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के बाद 7 निश्चय 3 के प्रोग्रामों को नाफिज किया गया है। इस मंसूबे की 7वीं अज़्म सबका सम्मान जीवन आसान के तहत रियासत के तमाम शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाने के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। इसी सिलसिले में सड़कों पर पैदल चलने वाले शहरियों के एहतराम और सहूलत के लिए भी हुकूमत ने कई अहम फैसले किए हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि बिहार तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया। इन खबरों के बाद कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में एक अहम मासूलात पॉलिसी को कल अदम करार दे दिया है और इस पेशी रफ्त को हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर जारी सियासी बहस से छोड़ दिया है। एक मुख्तसर मगर दो टोक बयान में राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि तिजारती मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पोजीशन कमजोर हो गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म समझौता कर चुके हैं, मुल्क के तई उनका धोखा अब बेनकाब हो चुका है। उन्होंने मजीद दावा किया है कि वज़ीर आज़म मुआहदे की शराइत पर नजरसानी करने से कासिर होंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि वो दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वो दोबारा हथियार डाल देंगे। राहुल गांधी का ये बयान हाल ही में हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के दौरान सामने आया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हफ्ते के रोज हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे के ऐलान के वक्त पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुआहदे में मुल्क के मुफादात को मद्देनजर नहीं रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पोस्ट में जयराम रमेश ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात का हवाला दिया जो उनकी दरामदी मासूलात की पॉलिसी को मनसूख करने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आए। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी उनके करीबी दोस्त हैं। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदा ऐलान के मुताबिक जारी रहेगा और उन्होंने जाती तौर पर 10 मई 2025 को हिंदुस्तानी सामान पर दरामदी महसूल बढ़ाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए मदाखलत की थी।
रमेश ने अमेरिकी सदर के गुज़िश्ता 2 फरवरी के इस बयान का भी जिक्र किया जिसमें हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया गया था। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीत ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कारकुनों के एहतजाज को दुरुस्त करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किसानों के तहफ्फुज़ और डेटा की हिफाजत से समझौता करने का इल्जाम लगाया है। श्रीनेत ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनों के एहतजाज का दिफा करते हुए हफ्ते के रोज कहा कि मुजाहिरीन हिम्मतमंद थे और उन्होंने किसानों, नौजवानों और तवानाई की सलामती की हिमायत में आवाज बुलंद करते हुए और किसानों के लिए नुकसानदेह हिंद अमेरिकी तिजारती मुआहदे की मुखालिफत करके जुर्रतमंदाना कदम उठाया है। वाज़ेह है कि यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने जुमा के रोज भारत मंडपम में दाखिल होकर हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया था। पुलिस के मुताबिक एहतजाज करने वाले यूथ कांग्रेस के तकरीबन 10 कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि ये नौजवान मुबैना तौर पर धोखा देकर भारत मंडपम में दाखिल हुए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। दारुल हुकूमत दिल्ली में मौसम बतदरीज गर्म होने लगा है और हफ्ते को कम से कम दर्जे हरारत में दोबारा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शफाफ धूप के बावजूद कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मामूल से तकरीबन 2.4 डिग्री ज्यादा है। ये आदाद-ओ-शुमार हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने जारी किए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 6 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्की है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक या उससे ज्यादा रह सकता है और मौसमी औसत से तकरीबन 5 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। महकमे की पेशगोई के मुताबिक दिन के दर्जे हरारत से नुमाया इजाफा होगा और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 5 डिग्री से जायद बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर आइंदा जुमा तक 33 डिग्री तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश के भिंड गवालियर कौमी शाहरा नंबर 4719 पर बस और वैन की आमने सामने की शदीद टक्कर में 5 अफराद की मौत हो गई जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हैं जिन्हें गवालियर रेफर किया गया है। जुमा और हफ्ते की निसफ शब तकरीबन 3 बजे हुई ये टक्कर इतनी शदीद थी कि वैन के परखचे उड़ गए और लोग अंदर ही फंस गए। हादसा गोहद चौराहा थाना इलाके के तहत चेमिका गांव के करीब पेश है। गोहद चौराहा थाना इंचार्ज मनीष ढाकर के मुताबिक एक वैन ग्वालियर से सवारियां लेकर भिंड की तरफ जा रही थी और बस ग्वालियर की तरफ जा रही थी। अभी 2 महलूकिन की शिनाख्त हो सकी है। दोनों भिंड जिले के रहने वाले हैं। उनके नाम अतुल साकिन भूप और जगदीप साकिन सेवड़ा गांव कोड़ा है। बाकी अफराद की शिनाख्त की कोशिशें जारी हैं। पुलिस लवाहिकीन का पता लगाने के लिए दस्तावेजात और गाड़ी के नंबर की बुनियाद पर जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को लोक भवन में मुनक़िदा एक पुरविखार तकरीब के दौरान शांत मानू को जम्मू कश्मीर के रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। शांत मानू ने हलफ बर्दारी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर रियासती इलेक्शन कमीशन का चार्ज संभाल लिया। लोक भवन जम्मू कश्मीर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शांत मानू को रियासती इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रौतर, वुज़रा काउंसिल, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दीगर आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दरामदी अशिया पर हंगामी टैक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा और हिंदुस्तान दरामदी मासूलात अदा करता रहेगा जबकि अमेरिका को कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदा जारी है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उनके साथ तिजारत जारी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान ने रूस से हाथ खींच लिया। हिंदुस्तान रूस से अपना तेल हासिल कर रहा था और वो मेरी दरख्वास्त पर बहुत तेजी से पीछे हट गए क्योंकि हम इस तनाज़े को खत्म करना चाहते हैं जिसमें हर माह 25,000 लोग मर रहे हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान ने फरवरी से शुरू में ऐलान किया था कि वो एक बुरी तिजारती मुआहदे के लिए एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जौहरी मामले का वाहिद हल सिफारती मुज़ाकरात और सिफारती हल तक पहुंचना है, लेकिन अगर किसी मुआहिदे तक न पहुंच सके तो ईरान अपने दिफा में ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 2 से 3 रोज में मुमकिन जौहरी मुआहिदे का इब्तिदाई मसवदा तैयार कर लेंगे। मंजूरी मिलने पर यह दस्तावेज अमेरिकी खुसूसी एलची के हवाले कर दी जाएगी। उनका कहना है कि मुज़ाकरात में जौहरी अफसूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमेरिका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का तेज रफ्तार मुआहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जौहरी मामले का कोई फौजी हल नहीं है। जौहरी मामले का वाहिद हल सिफारती मुज़ाकरात और सिफारती हल तक पहुंचना है, लेकिन अगर किसी मुआहदे तक ना पहुंच सके तो ईरान अपने दिफा में जरूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है। लेबनान के जनूबी इलाके में वाक़ फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप एनुल हलवा पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें 12 अफराद शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अफराद की शहादतों के अलावा इस हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि हमले में एक गिरजाघर को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने इस हमले के लिए मौक़िफ़ अपनाया कि इस हमले में हमास कमांडर सेंटर को निशाना बनाया गया है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 12 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। ताहम ज्यादातर मोतबर जराए पर मुबनी रिपोर्ट्स में मजमूई तादाद 12 के करीब बताई गई है। हमास ने इस दावे को तरदीद की और हमले को बेगुनाह शहरियों और पनाह गजीनों पर जालिमाना हमला करार दिया। साथ ही कहा है कि यह निशाना बनने वाली इमारत दरअसल किसी फौजी मरकज या हथियारों की जगह नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जगह थी, जो खेमा नशीनों के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा था। इस हमले को हमास ने बैनुल-अक़वामी कानून और लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है और कहा है कि ऐसे वाक़यात इलाक़ाई कशीदगी में इजाफा करते हैं। रमजान और मुबारक के बाबरकत महीने में न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर बाजमात तरावी का एहतमाम किया गया। ये 5वां मौका है जब टाइम्स स्क्वायर पर एक रोजा बाजमात तरावी का एहतमाम किया गया है। गुज़िश्ता शब नियोन लाइट्स और इश्तिहारात के दरमियान सैकड़ों मुसलमानों ने बाजमात तरावी में शिरकत की। मुंतज़मीन के मुताबिक रोजा इफ्तार करने के लिए तकरीबन 2000 मुसलमानों समेत जरूरतमंद अफराद में खाना भी तकसीम किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मामूनूर एयरपोर्ट पर एक जदीद फ्लाइंग स्कूल कायम करने के इक़दाम। ज़ेर तरबियत पायलट्स को परवाज के लिए मतलूबा घंटे हासिल करने में मुश्किलात के पेश नजर लिया गया फैसला। केटीआर ने दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर किया शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सियासी ड्रामेबाजी के लिए इस्तेमाल करना हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को पहुंचाता है नुकसान। अमेरिकी दरामदात से हिंदुस्तानी किसानों को पहुंचेगा शदीद नुकसान। टैरिफ कम करने से क्या फायदा? हैदराबाद में मुनक़िदा एग्री शो से साबिक़ वज़ीर हरीश राव का खिताब। बलका सुमन समेत बीआरएस कायदीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज किए जाएं। बीआरएस काउंसलर भीमा गौर के खानदान से मुलाकात के बाद मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ वज़ीर के ईश्वर का मुतालबा। हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालात मामूल पर अवाम अफवाहों पर यकीन न करें। जिला एसपी कामारेड्डी राजेश चंद्रा का बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में मीडिया से खिताब। जिले महबूबाबाद में टमाटर पैदा करने वाले किसानों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। परेशान हाल किसानों ने 1200 किलो टमाटर मुफ्त कर दिए तकसीम। जोगुलांबा गदवाल में ड्रिप पाइपलाइन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग। फैक्ट्री में मौजूद बड़ी मिकदार में तैयार ड्रिप पाइप और खाम माल जलकर खाकिस्तर। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए तालीम में 5% कोटा खत्म करने का मामला।
शहर के एक वकील ने 5% कोटा खत्म करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से किया रुजू। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.